ये साल था 1862 के लगभग का, यानी कि जिस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। इस समय ब्रिटिश राज में ऐसे बहुत सारे अंग्रेज हुए थे जिन्होंने सनातन धर्म के सिद्ध महायोगियों की शक्तियों के साक्षात दर्शन किए थे। और इन्हीं महायोगियों में से एक थे तेलंग स्वामी, जिसको रामकृष्ण परमहंस ने भगवान शिव का अवतार माना था, क्योंकि तेलंग स्वामी अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका जन्म 27 नवंबर 1607 में हुआ था। नमस्कार, जय श्री राम। रामवंशी सनातनी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एस बी रेखन और आज जो वीडियो लेके आए हैं वो है इंस्पायरिंग साइंस का। चलिए देखते हैं तेलंग स्वामी जी ने कैसे अंग्रेजों को नाके चौने चबवाए थे और अपने चमत्कार से अंग्रेजों को होश उड़ा दिए थे। चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, मैं अपनी ओपिनियन देता हूं वीडियो के लास्ट में। और इस महायोगी ने 26 दिसंबर 1887 के दिन महासमाधि ली थी, यानी कि तेलंग स्वामी जी 300 सालों के करीब इस भौतिक दुनिया में जीवित रहे थे। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये लगभग 400 सालों के करीब जीवित रहे। इसके अलावा विकिपीडिया और दूसरी वेबसाइट्स पर दी गई जानकारी के अनुसार इनकी उम्र 280 साल बताई गई है। महायोगी तेलंग स्वामी अपने अंतिम दिनों में भगवान शिव की नगरी वाराणसी में ही रहा करते थे। यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश अफसरों को अपने अलौकिक चमत्कारों से हैरान किया, जिसके कारण बहुत सारे बड़े बड़े अंग्रेज अफसर इनकी शरण में आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तेलंग स्वामी की हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, जिसके कारण वाराणसी के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट हैरान होकर इनकी शरण में आए थे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वाराणसी में उस समय अंग्रेज रहा करते थे और बड़े अंग्रेज अफसर और अंग्रेज महिलाएं भी पर्यटक के रूप में वहां आ जाया करती थी। योगी तेलंग स्वामी अपनी मर्जी के अनुसार नग्न अवस्था में वाराणसी में यहाँ वहाँ घुमा करते थे, पर यूरोपियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, खासकर तब जब उनकी बीवियां इस नग्न सन्यासी को देखकर अत्यंत संकुचित हो जाती थी। काशी के तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने सन्यासी की इस घिनौनी अवस्था के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और एक दिन स्वामी जी नग्न होकर वाराणसी के गंगा घाट पर बैठे हुए थे। अचानक से वहाँ एक अंग्रेज पुलिस कर्मचारी आया और उसने योगी को थाने चलने के लिए बोला। पर दोस्तों, उस समय योगी अपनी ध्यान अवस्था में इतना ज्यादा लीन थे कि उन्होंने अंग्रेज पुलिस कर्मचारी की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अंग्रेज पुलिस कर्मचारी अपने आप को अपमानित समझकर योगी को मारने पर उतारू हो गया। लेकिन योगी के भक्तों के कहने पर वो रुक गया। इसके बाद वो दूसरे अंग्रेज सिपाहियों की सहायता से सन्यासी को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पास लेकर गया। वहाँ पर मजिस्ट्रेट ने सन्यासी को ये हुक्म दिया कि वे अब नग्न अवस्था में ना रहें और वाराणसी में यहाँ वहाँ ना घुमा करें। किंतु स्वामी जी ने मजिस्ट्रेट की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे पहले की तरह मौन रहे, जिसके कारण मजिस्ट्रेट क्रोध से जल उठा और हुक्म दिया कि अभी इस नग्न सन्यासी को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल दो। लेकिन दोस्तों, क्षण भर में वहाँ एक अलौकिक चमत्कार हो गया। पहरे से घिरे हुए कमरे में और मजिस्ट्रेट और जन समूह के सामने से ही सन्यासी अचानक से गायब हो गया। तेलंग स्वामी को भीतर बाहर हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं चला। पर अंग्रेज सिपाही हैरानी से अपना माथा पकड़े। उससे पहले तेलंग स्वामी अपनी पहले की जगह पर हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े हुए दिखाई दिए और इस अलौकिक घटना को देखकर अंग्रेज अफसर हैरान रह गए। वे समझ चुके थे कि ये नग्न सन्यासी साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उसी समय तेलंग स्वामी का एक सच्चा भक्त अपने वकील को लेकर अदालत में पहुंचा और इस वकील ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट को बताया कि ये एक विख्यात साधु हैं। ये समस्त संसारिक लोभ मोह से परे हैं। उनकी दृष्टि में हीरा और पत्थर एक समान है, इसलिए ये सन्यासी शरीर पर वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं समझते। और अदालत में वकील की ये बात सुनकर एक बंगाली डिप्टी मजिस्ट्रेट भी इस कथन का समर्थन करते हुए अंग्रेज मजिस्ट्रेट को समझाने लगा। जिसके बाद अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा, बहुत अच्छा, अगर इस सन्यासी को संसार की सब वस्तुओं से परहेज है तो इनको यहाँ मेरे सामने ही मेरा भोजन ग्रहण करना होगा। क्योंकि दोस्तों, मांसाहारी खाना ये सन्यासी कैसे खाएगा, यही अंग्रेज मजिस्ट्रेट सबको दिखाना चाहते थे। और जब तेलंग स्वामी से पूछा गया कि उनको मजिस्ट्रेट का खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है, तो स्वामी जी, जो अब तक मौन थे, अपने शांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम्हारा खाना मैं खा सकता हूँ, उससे पहले आपको मेरा खाना खाना होगा। मजिस्ट्रेट राजी हो गया। उसने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हिंदू सन्यासी तो प्रधानता फलाहारी करते हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन ही करते हैं। जन समूह और अंग्रेज अफसरों से भरी हुई उस अदालत में तेलंग स्वामी जी ने एक कांड कर डाला। अपने हाथ पर बेहद ही दूषित और गंदा भोजन प्रकट करके अंग्रेज मजिस्ट्रेट की ओर दिखाते हुए कहा कि साहब, यही मेरा आज का खाना है। ब्रह्मज्ञानी महायोगी तेलंग स्वामी इस दूषित भोजन को पल भर में निगल गए और असाधारण योग शक्ति के कारण ये दूषित भोजन एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में बदल गया, जिसके कारण अदालत के कमरे में इसकी सुगंध भी फैल गई थी। जिसके कारण अंग्रेज मजिस्ट्रेट ये पल भर में समझ गया कि इस नग्न महायोगी की शक्ति असीम है, जिसके कारण ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए मजिस्ट्रेट ने तुरंत ही ये आदेश दिया कि तेलंग स्वामी अपनी नग्न अवस्था में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। इससे उनको कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, शीघ्र ही जिला मजिस्ट्रेट की बदली दूसरे स्थान पर हो गई। उनके स्थान पर जो नया मजिस्ट्रेट आया वो मिजाज का बहुत ही कड़ा था। स्वामी जी एक दिन, जैसे कि उनकी आदत थी, वाराणसी के घाट पर लोगों के बीच नग्न अवस्था में घूम रहे थे। इस दृश्य को देखकर नया अंग्रेज मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा, जिसके कारण फौरन ही तेलंग स्वामी को फिर से जेल के कमरे में बंद कर दिया गया। स्वामी जी के भक्तों के
प्रार्थना करने पर भी नए मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी को नहीं छोड़ा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट स्वामी जी को देखने के लिए जेल के कमरे में आए और जेल के कमरे में पहुंचते ही मजिस्ट्रेट हैरान रह गया, क्योंकि स्वामी जी जेल के कमरे से बाहर टहल रहे थे। अंग्रेज अफसर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से वे जेल के कमरे से बाहर निकल आए हैं, जिसके कारण मजिस्ट्रेट हैरान था और उसने पहरा देने वाले अंग्रेज सिपाहियों को बुलाया और इन सिपाहियों के साथ मिलकर कमरे की दीवारें, ताले, कुंडियां सभी की अच्छी तरह से पड़ताल की। कमरा पूरी तरह से सुरक्षित था, बंद कैदी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था, जिसके कारण मजिस्ट्रेट को कुछ भी समझ नहीं आया। पर इस बार मजिस्ट्रेट ने खुद स्वामी जी को कमरे में दोहरे तालों के साथ बंद किया और वहाँ से चला गया। पर कुछ ही क्षणों बाद एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। मजिस्ट्रेट ने देखा कि उनके ऑफिस के कोने में वही नग्न सन्यासी खड़े हैं, जिनको वे कुछ ही देर पहले अपने हाथों से जेल में बंद करके आए थे। अंग्रेज अफसर पल भर में योगी के पैरों में पड़ गया और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। जिसके बाद सन्यासी ने कहा कि साहब, तुम भी दूसरे लोगों की तरह जड़ शक्ति में ही विश्वास रखते हो, पर इस जगत में एक ऐसा महालोक है जो तुम्हारे लिए अभी अज्ञात है, और उस महालोक के साथ जिसका संपर्क स्थापित हो गया है, कोई बंधन, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। इसके बाद जब अंग्रेज अफसर होश में आया तो उसने आदेश दिया कि तेलंग स्वामी जहाँ चाहे वहाँ नग्न अवस्था में घूम सकते हैं। और केवल दोस्तों इतना ही नहीं, इस नए मजिस्ट्रेट ने तेलंग स्वामी जी के लिए एक विशेष आदेश भी जारी किया कि वाराणसी में कोई भी इनको किसी भी तरह से परेशान ना करे। अपने वीडियो तो देख ही लिया, ये रही तेलंग स्वामी जी की कहानी। और तेलंग स्वामी जी ने अपने चमत्कारों से अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए थे। और माना जाता है कि तेलंग स्वामी जी कलयुग में सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले इंसान थे। और गूगल विकिपीडिया के हिसाब से इनकी आयु देखें तो ये लगभग 280 साल जिए थे, और लेकिन माना जाता है कि ये उससे भी लंबा जिए थे। तो इससे यही पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और योग शिक्षा और योग ज्ञान में कितनी ताकत है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तेलंग स्वामी जी पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।